अब हमारे ट्रांसगिरी क्षेत्र में अगर सरकार को लागू करना पड़े, हिमाचल सरकार को लागू करना पड़े, तो हिमाचल सरकार 2023 से लागू कर सकती है, पिछली डेट से नहीं कर सकती। पिछली डेट से केंद्र सरकार जब हिमाचल सरकार को कहेगी तब होगा। अगर आज की डेट से इसको लागू किया जाएगा तो आप हैरान होंगे कि राजगढ़ क्षेत्र में 10,000 से अधिक लोग जो दिल्ली चंडीगढ़ के जिन्होंने बगीचे लिए हैं ना, वो भी पात्र बन जाएंगे। और ददाऊ के बहुत सारे लोग जो रेणका, संगड़ा और हरिपुर धार तक बहुत सारे लोग पिछले 20-30 सालों में आए हैं, वो लोग भी इसके पात्र हो जाएंगे जो पैदाइशी, जो मूल रूप से क्षेत्र के निवासी नहीं है। ये 2 प्रश्न जो है केंद्र सरकार को हिमाचल सरकार ने पूछे, और हिमाचल सरकार जब इसका जवाब आएगा, हिमाचल सरकार इसको तुरंत लागू करेगी। अब हाटी समिति के लोग, मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं हाटी समिति के लोगों से, क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिले हो? नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है। इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जुर्रत समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम हिमाचल के मुख्यमंत्री के पास अगर जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, तो शायद इसका क्रेडिट जो है कांग्रेस सरकार को मिले। मगर अगर कोई इनसे प्रश्न पूछता है तो बोलते तो हाटी विरोधी है। अगर कोई इनसे जवाब पूछता है, अगर इनसे कोई चर्चा करता है, तो यह बीजेपी के हाटी के लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी के लोग कि तो हाटी विरोधी है। मगर मैं आपको खुद कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे पिछली बार, और आप सबकी बदौलत, और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा, और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दमखम लगा लेना। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं जनता को, कि भाई जब हाटी समिति का चोला पहना है तो भारतीय जनता पार्टी का चोला नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हाटी समिति के प्रति लोगों का आदर, मान और सम्मान होता है। आप गवर्नर से मिलने तो जा सकते हो कि हाटी, अगर केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजी है हिमाचल सरकार को, तो जवाब क्या गवर्नर ने थोड़ी देना है, जवाब तो मुख्यमंत्री ने देना है। और मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा, जब हाटी की खुमड़ियां लगी, मैं शिलाई आया, संगड़ा में हाटी की खुमड़ी लगी, हाटी की खुमड़ी में संगड़ा में पता क्या हुआ था, हमने तो आज तक नहीं बोला। वहां पता क्या हुआ था, वहां हाटी की जब खुमड़ी लगी तो महाराज अमित चंद जी, जो डॉक्टर अमित चंद जी हैं, हाटी समिति के अध्यक्ष, वो तपेंद्र को बोलते हैं कि आपके एमएलए को मंच पे नहीं बैठाया जाएगा, कांग्रेस के विधायक, रेणका के विधायक को मंच पे नहीं बैठाया जाएगा, उनको जनता के साथ पंडाल में बैठना पड़ेगा। एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए हाटी समिति के लोग अगर ऐसी सोच रखते और ऐसा बोलता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने आज तक विनय कुमार ने नहीं ये बात बोली है। अगर एक चुने हुए विधायक के साथ, चाहे वह जिस मर्जी पार्टी का हो, अगर कोई संस्था ऐसी सोच रखती है कि वो विधायक आए और विधायक को बेइज्जती करने की कोशिश करे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो तपेंद्र सिंह ने क्या कहा, तुम्हारा ये तंबू और दम्बूजान भी उखाड़ दूंगा ये, अरे तुम मेरे विधायक को अपमानित करते हो। तो डर के मारे फिर विनय कुमार जी को संगड़ा के मंच, उसमें कुमली में विनय कुमार जी को सोफे पे बैठाया गया। आप ऐसी सोच रखते हो, आप ऐसी छोटी सोच रखते हो। मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, ना ही विनय कुमार जी ने आज तक कही है, मगर चुना हुआ प्रतिनिधि चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चुना हुआ बना हुआ प्रति होता है, और उसको आदर, मान और सम्मान उसको वैसा देना चाहिए। मगर राजनीति खेलने की कोशिश करते हैं। राजनीति कर ली, राजनीति कर ली इन्होंने, हाटी समिति के और बीजेपी के लोगों ने। क्या हुआ, रेणका में भी कांग्रेस का एमएलए जीत गया, शिलाई में भी कांग्रेस का एमएलए जीत गया। पहले बोले जी एससीओ को हर्ष भड़काता है, अरे एससी में भी तो पढ़े लिखे साधन संपन्न लोग हैं, वो भी तो समझ रखते होंगे। अभी कुछ समय पहले हमारे ओबीसी के लोग आए, मुख्यमंत्री से मिले, कोई 200 से अधिक ओबीसी के लोग आए। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हम एसटी में शामिल हों। तो इन्होंने, बीजेपी ने बोला, बलदेव तोमर ने बोला कि तुमको तो
एसटी का लाभ भी मिलेगा और ओबीसी का लाभ भी मिलेगा। तो उसमें से कुछ पढ़े लिखे, तो मैंने बोला यार एक बात समझो तुम, अगर अनपढ़ आदमी को बताई जाए बात तो हम समझ सकते हैं कि वो समझेगा ना सच बोल रहा है, मगर आप तो पढ़े लिखे हो। जब हिंदुस्तान का पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपति किसी एक बरादरी को, पंडितों को, ब्राह्मण को कहेगी नहीं एसटी बन गए तो ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे मिल जाएगा जी आपको? उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। अब हिमाचल सरकार तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी। हिमाचल सरकार तो नहीं कर क्योंकि अब तो हम तो पंडित और राजपूत सब हो गए बेस्टी, हम तो अब सब हो गए और भगवान करे जल्दी होना चाहिए, हो जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी मुझे एक दिन मिले, उन्होंने भी ये बात बोल दी, जब हाटी की चर्चा चली, उन्होंने बोले यार हर्ष तुम तो भड़काने का काम करते हो। मेरे एक बात है ठाकुर साहब, देखो चुनाव हो गए, जीतने वाला जीत गया, हारने वाला हार गया, पर मेरी एक बात है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता। बोले क्या? कि आपने क्या चुने हुए प्रतिनिधि को कभी पूछा जब ये हो रहा था? मुन्ना मेरे पास तो जो आते थे वो तो मेरे को ऐसा लगता था सारे होंगे, मगर नहीं, उसमें आपको मिलने सिर्फ हाटी समिति के और भारतीय जनता पार्टी के मिलते। आपने मुझे कभी नहीं पूछा, आपने विनय कुमार को कभी नहीं पूछा, विनय कुमार तो आपका दोस्त है, आपने रीना कश्यप को नहीं पूछा। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक।